नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? केसरी लाल। केसरी लाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी के खरगोन जिला बढ़वा तहसील ग्राम नाया का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 18 अक्टूबर 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। राधा स्वामी पंथ में मैं 12 साल से जुड़ा हुआ था और वहाँ के 5 नाम दिए जाते हैं। उनकी भक्ति सुबह शाम 2.5 घंटे करना पड़ती थी। सर आप राधा स्वामी पंथ में 12 साल से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मेरे को प्रवचन सुनने का हर गुरुओं का शौक़ था और राधा स्वामी का भक्ति भी कर रहे थे और टीवी पे सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, तो हमको प्रेरणा हुई। तो हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में गए। वहाँ मैंने और मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 2018 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में हमको अनेकों लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम राधा स्वामी की भक्ति करते थे और मेरी पत्नी को इतनी समस्या है कि उनकी भक्ति करने से उनकी भक्ति दिन रात इतनी करती तो उनके पैर सुन्न हो जाते थे। पैर सुन्न हो जाते तो हम डॉक्टरों को बताते। डॉक्टरों के इलाज से कोई नशे की गोली दे देता, उनसे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता और वो बीमारी ठीक होती थोड़ी बहुत ठीक होती कि अगली बीमारी ऊपर चढ़ जाती तो कमर का दर्द होने लग गया। फिर परेशान होते गए, हम पैसे लगाते गए। फिर कमर का बताया तो कमर को एक्सरे में भी कुछ भी नहीं आया उनके। फिर कमर के बाद में उनके लीवर पे सूजन आ गया। लीवर के बाद में हमने डॉक्टर को बताया और झाड़ फूँक तांत्रिक को सबको बताया। वहाँ लीवर को ठीक करवाया, झाड़ फूँक दोहरे धागे सब करवाए। उनको बताने के बाद में ये ऊपर से नीचे से ठीक होते होते गए और फिर गले में उनको सीने में गांठें होने लग गई। तो वो डॉक्टरों से तो कुछ भी नहीं सही होता और कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। ऐसे पैसे हज़ारों रुपये लगा देते उनको कहीं नहीं। फिर आगे चलते गए तो फिर उनको गले में टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिलों का इलाज हमने इंदौर में करवाया हॉस्पिटल में, तो उनका एक्सरा करवाया तो टॉन्सिलों का इलाज कम से कम 5-6 महीना चला। तो और बैठ जाती दवाई गोले से, नशे की नींद की गोलियां दे देते, उनको कहीं समझ उमझ में कहीं आता नहीं। फिर आँखों की प्रॉब्लम आ गई। आँखों की प्रॉब्लम होने से वो उनको भी ठीक कर, यानी करीब करीब हमको बहुत सारा रुपया लग चुका था इनमें से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा लेने से मेरी पत्नी के शरीर में जितनी सारी पैर से लेकर सर तक जितनी भी बीमारी है, मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए। बिना ऑपरेशन, बिना कुछ करे संत रामपाल जी महाराज की मंत्रों से इतनी पावर है कि इनकी मंत्रों से मेरे पत्नी के शारीरिक कष्ट सारे दूर हुए। और इसके बाद में एक लाभ और गिनाता हूँ कि इनको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, जैसे कि इनको घूमना, चक्कर आना, कहीं से गिरना। एक बार राधा स्वामी पंथ में हम गए तो इनको भूत प्रेतों के ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और ये ज़्यादा घूम रही थी। सारे लोग गांव के इकट्ठे हो जाते थे, ये किसी से सुधर नहीं रही थी। डॉक्टरों से भी कहीं भी झाड़ फूँक करवाया, तांत्रिक करवाया, कोई भी। तो हमको किसी ने राय बताई कि आप राधा स्वामी भक्ति से जुड़े हुए उस गुरु से जाकर पूछो। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी, इनको ये भक्ति इतनी करती है 10-12 सालों से कम रात रात भर, कभी कभी रात रात भर बैठे रहती है। इनको परेशानी ये इतनी शारीरिक कष्ट और भूत प्रेतों की समस्या हो रहे थे। वो मान नहीं रहे थे कि इनको भूत प्रेत कुछ नहीं है, इनको आध्यात्मिक लाभ हो रहे हैं और इनको नाम का असर है, इसको कुछ मत करवाओ। और हमको परेशानी आ रही थी, रुपये पैसे की हानि हो रही थी और ऐसे हमको जवाब दे के मतलब 5 मिनट में बाहर कर दिया। तो हम फिर कहाँ जाए, इनका जवाब ऐसा था और हमको परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। ये रात रात भर इनके हमको 2-2 4-4 अंगरक्षक रहना पड़ते थे। ये कभी कुएं में कूदती, कभी कि मैं नदी के पानी पे चलूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं उड़ूँगी, ऐसी ऐसी बातें बताने लग गए। तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका हल क्या करे। और इतनी भूत प्रेतों की समस्या होने के बाद भी हमारे पे एक कहर और टूटा कि एक तांत्रिक ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। वो तांत्रिक उस रात को कहीं जान पहचाना का था, वो हमारे अंदर खुटी में माला टांग गया था। और वो माला ने एक काम बताया कि रात में वो मुंडिया बन बन के हमारे ऊपर पूरे घर पे आक्रमण कर रही थी। पर वो मेरी पत्नी को दिख रहे थे, हमको कुछ नहीं दिख रहा। हम हाहाकार चिल्ला रहे थे, मालिक बचाओ, मालिक बचाओ। तो बड़ी मुश्किल से रात कटी और हमने
सब सुबह ये कहानी आसपास वालों को बताई तो हमको कुछ भी नहीं सुना, जबकि हम जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इतनी दुख कष्ट में हम थे, रुपया पैसे सबसे बर्बाद हो चुके थे। लेकिन इसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरी पत्नी की भूत प्रेतों की और तांत्रिक के सब ये सब बाधाएं सब दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरी पत्नी सब शारीरिक कष्टों और भूत प्रेतों के कष्टों से स्वस्थ है और अब सब हम भक्ति कर रहे हैं। सर क्या पहले आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं नशा पहले करता था, गांजा बीड़ी सिगरेट गांजा और जुआ सट्टा भी खेलता था सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आप नशा मुक्त हुए? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में उनके आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से सारे नशे पत्ते सब जुआ सट्टा सब बंद हो गए और घर में सुख शांति है सब। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पत्नी की बीमारियां और भूत प्रेत की समस्या ठीक हुई और आप भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा मुक्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो सारे समाज से, भक्तों से विनम्र निवेदन है कि संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से जो मेरी पत्नी और हमें लाभ हुए हैं, अगर कोई भी बीमार हो या कुछ भी हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ने से सभी को फायदा होगा और मोक्ष भी मिलेगा। इतना पावर मालिक के मंत्रों में है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो चैनल पर नीचे पट्टी चलती है उन पर नंबर आते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करो, आपको नज़दीक के केंद्र का पता मिल जाएगा, वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। सत्साय।